नमस्कार दोस्तों, करें अपने दिल की बात हमारे साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने ये पूरी एक सीरीज़ शुरू करी हुई है और यहाँ पर आपके सवालों के जवाब हम लोग देते हैं। जो भी आपके दिल में प्रश्न हो, चाहे आपके एकेडमिक से जुड़े हुए हों, आपके फ्यूचर से जुड़े हुए हों, आपके कैरियर से, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उससे जुड़े सवाल यहाँ पर लिए जाते हैं और आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएंगी कि आपके सवालों के सारे सवाल यहाँ पर ले सकें और उनके जवाब दे पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है कि पुलिस की नौकरी में टैटू बनवा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जितनी भी आपकी इस तरह की जॉब्स होती हैं, चाहे वो आपकी पुलिस की हों, आपकी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, डिफेंस से रिलेटेड आपकी जो जॉब्स हो गई, या फिर आप जैसी सिविल सर्विसेज वगैरह की बात करते हैं, तो इनिशियल लेवल पे मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कहीं भी बॉडी पे टैटू बनवाएं, क्योंकि जो आरआर्स हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उसमें इस तरह की चीज़ों को प्रतिबंधित किया हुआ है। तो जितना भी आप इससे दूरी बना के रखें आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैटू वगैरह आप अगर ना बनवाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित है। इससे दूरी रखिए। बाद में भले ही आप बनवा लें, लेकिन अभी अगर आप सिलेक्शन फ़ेज़ पे हैं तो ऐसी गलती मत करिएगा। डिफेंस सर्विसेज वगैरह में अगर आप जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप टैटू वगैरह से दूरी बना के रखें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इस तरह भी बात चल रही है कि टैटू वगैरह जो लोग बनवाए हुए हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाए, वो सारी चीज़ें अभी लेकिन रिवाइज़ नहीं हुई हैं चीज़ें, तो अभी आपको उससे दूरी बना के ही रखनी है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ प्रश्न आया है, पॉलिटेक्निक में बैक लगने पर क्या करें। तो देखिए, जैसे कि आपका सवाल है कि आप पॉलिटेक्निक शायद आप कर रहे हैं और आपकी उसमें बैक लग गई है। तो देखिए, बैक में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी तैयारी ही करी जाएगी, प्रिपरेशन ही करी जाएगी। बैक का जब फॉर्म निकलेंगे तब आपको फॉर्म भरने होंगे। और बैक के साथ ये इशू रहता है कि जो ऑड सेमेस्टर की बैक्स हैं वो ऑड सेमेस्टर में भरी जाती हैं, जो इवन सेमेस्टर की बैक्स हैं वो इवन सेमेस्टर में भरी जाती हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है तो वो बैक आप थर्ड सेमेस्टर में निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है तो वो आप फोर्थ सेमेस्टर में निकाल सकते हैं। आप थर्ड सेमेस्टर में उसको तुरंत नहीं दे सकते। तो आपकी अगर बैक आ गई है तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है उस सब्जेक्ट की, बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है, कोशिश करनी है कि आगे से कोई बैक ना लगे, और जो बैक लग भी गई है उसको भी रिकवर किया जा सके। दिक्कत कहाँ आती है वो भी बता दें। दिक्कत आती है आपके जो फाइनल ईयर में बैक लगती हैं, क्योंकि फाइनल ईयर की बैक अगर आपकी लगी है फिफ्थ सेमेस्टर में, तो जब अगला बैच जब फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा, यानी कि जो आपके जूनियर्स फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे, तब उनके साथ आप बैठ करके उस बैक के पेपर देंगे। या फिर अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर में बैक लगी है तो उसके एग्ज़ाम आप जब जूनियर्स का बैच आपका लास्ट सेमेस्टर में आएगा तब उनके साथ बैठ करके आप एग्ज़ाम देंगे। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन भी होती है और आपका करियर में भी एक साल का डिले आ जाता है। तो कोशिश ये करें कि फाइनल ईयर में तो बैक बिल्कुल भी ना लगे, और बैक तो खैर लगनी ही नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन अगर लग भी गई है कोई इशू नहीं है, आप उसकी तैयारी करके निकाल सकते हैं। फाइनल ईयर की बैक्स बहुत ज़्यादा थोड़ी सावधानी के साथ पढ़ाई करें ताकि वहाँ पर कोई बैक आपकी ना लग पाए, क्योंकि उससे आपके करियर में ही डिले आता है। और फिर कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ भी एक क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा कि ये डिले क्यों आया। जबकि बीच की अगर कोई बैक है तो वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट ज़्यादातर जगह सबमिट होती हैं और उसमें कुछ भी मार्क नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रिक का साइन बन के आता है जो भी आपके बैक पेपर होते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट कहीं लगाएंगे नहीं तो किसी को पता नहीं है आपके पीछे 5 बैक थी, 10 बैक थी, किसी को नहीं पता। लेकिन जब आप फाइनल ईयर की मार्कशीट कहीं सबमिट करते हैं और उसमें एस्ट्रिक बने होते हैं, उसमें बैक लगी होती है, उसमें दिखाई दे रही होती है, तो थोड़ा सा वहाँ पर क्वेश्चनेबल भी हो जाता है और आपको उसके जवाब भी फिर देने पड़ते हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छे से प्रिपरेशन करिए, फाइनल ईयर में बैक बिल्कुल नहीं लगवानी, और पहले की जो बैक हैं उनको अच्छे से तैयारी करके निकाल लेना है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने जो पढ़ाई है उसको पूरा करें और बढ़िया आपका कैरियर
एक उज्जवल भविष्य की ओर आप आगे अग्रसर हों। अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न आया, एयर होस्टेस बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट वगैरह, तमाम एक इंस्टीट्यूट आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तमाम एक नाम आपके सामने आ जाएंगे जहाँ पर इससे रिलेटेड कोर्सेज चलाए जाते हैं। आप इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। वहाँ पर ग्रूमिंग करी जाती है, सिखाया जाता है कैसे काम करा जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, पूरा आपको नॉलेज दी जाती है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में जाके आप दाखिला ले सकते हैं और फिर वहीं से ही आपको फिर रिक्रूटमेंट भी हो जाता है, वहाँ पर प्लेसमेंट ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। तो उसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मैं शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। होम साइंस से हम कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं। तो होम साइंस आपने ली है, यानी कि आप ह्यूमैनिटी या आर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं तो आपके लिए बहुत सारे तमाम एक ऑप्शन आपको अपने जीवन में मिलते हैं। मैं अब गिनवाना शुरू करता हूँ। देखिए, अगर आप फ्यूचर में आगे जाके लॉयर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर BLLB कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि जर्नलिज्म में है तो आप यहाँ पर बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप अक्रॉस दूसरे सब्जेक्ट्स में जाना चाहें, जैसे कि आपने कंप्यूटर फील्ड में जाना है, तो आप BCA का कोर्स भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 12th तक आपके पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट रहा हो। साथ ही अगर आप BBA करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, उस फील्ड में भी जा सकते हैं। आप फोटोग्राफी के फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। आप कोरियोग्राफी में जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, तमाम एक प्रोफेशन यहाँ पर आपको आगे आके मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप यहाँ पर सिविल सर्विसेज में जाना चाहें तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। सिविल सर्विसेज के लिए कई लोग स्पेशली जिनका टारगेट सेट होता है कि हमें जीवन में आगे जाके सिविल सर्विसेज में ही जाना है, हमें IAS PCS ही बनना है, तो वो लोग भी आर्ट साइड का ही चयन करते हैं। उससे उनको बेनिफिट क्या मिलता है कि थोड़ा सा जो सिलेबस है वो कहा जाता है कि साइंस साइड का थोड़ा टफ है, उसके बाद कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स। तो क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो प्रिपरेशन के लिए अधिक समय मिलता है, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। इसके अलावा क्लैरिकल जॉब्स निकलती हैं बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप का लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब अच्छी है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। क्लैरिकल जॉब्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बैंक PO वगैरह की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयारी का भरपूर समय मिलता है। आप बैंक PO वगैरह की जॉब भी यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ लोग स्पेशली मैं आपको बता दूं प्राइवेट ग्रेजुएशन करते हैं कि BA प्राइवेट कहीं से डाल दिया और अपनी सारा फोकस किस पे कर दिया, अपनी प्रिपरेशन पे कर दिया, और बढ़िया से जगह से वो कोचिंग लेते हैं या फिर घर पे स्टडी मटेरियल मंगवा करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, बढ़िया से वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और जब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता भी मिलेगी। हमेशा पढ़ाई करते हुए एक चीज़ ध्यान रखें कि एक टाइम टेबल ज़रूर बना लें, और उसके अलावा आप यहाँ पर जितना भी फोकस होकर अपनी पढ़ाई करेंगे, जितने स्केड्यूल के वाइज करेंगे, माइलस्टोन सेट करते हुए करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको वहाँ पर पता रहेगा कि किन टॉपिक्स में आपकी कमांड बनती जा रही है, किस में आपको दिक्कत है, किस में आपको अधिक फोकस करना है, किस में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता रहेगी। तो इसलिए माइलस्टोन थोड़े से सेट करके अगर आप पढ़ाई करें तो आपके लिए अच्छा है। वैसा नहीं मानना कि मुझे UPSC के लिए 5 अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो पंचवर्षीय योजना बना दी कि 5वें अटेम्प्ट में जाकर ही मैं इसको क्वालिफाई करूँगा। तो ऐसा नहीं बना के करना, आपको मान के चलना है कि पहले ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको UPSC क्वालिफाई करके निकाल देना है, आपको IAS ऑफिसर बनना है। जब इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे जीवन में तभी आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप कैरियर ऑप्शंस लेके चलेंगे कि नहीं ये नहीं बने तो ये बन जाएंगे, ये नहीं बने तो ये बन जाएंगे,
तो जैसे एक कहावत भी है कि दो नाव पे सफ़र करने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं, तो आपको दो नाव पे सफ़र नहीं करना है, आपको एक ही नाव रखनी है। उस नाव का चयन आपको करना है कि बहुत सारी नाव हैं वहाँ पर सामने खड़ी हुई, अब आपको कौन सी नाव में बैठ करके आगे अपना सफ़र तय करना है वो आपको ही डिसाइड करना होगा। तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तो एक अगला प्रश्न ले लेते हैं, नौकरी पाने के आसान तरीके बताओ। तो देखिए, नौकरी पाने के तो कोई आसान तरीके नहीं है। एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे फ्रेंड है एंड उनका एक ही चीज़ का कहना है, काफ़ी साल पहले उन्होंने इस बात बोली थी, आई गेस 18-20 साल हो गए इस बात को। एंड ही सेड कि निखिल एक चीज़ बोल रहा हूँ, पैसा कमाना आसान काम नहीं है। और मुझे वो बात आज तक जहन में है कहीं ना कहीं कि सही बात है, पैसा कमाना आसान नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, अपना डिवोशन देना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आप किसी भी काम के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य यहाँ पर लेके कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये अच्छा है या बुरा है। ये मत सोचिए, काम काम होता है, काम को काम की तरह लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा इस तरह का वीडियो बनाना पसंद ना आता हो। कई लोग हैं जो कमेंट भी करते हैं, बुरा भी बोलते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय ऐसा भी आया था कि मैं खुद थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था। मैंने कुछ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, बंद कर दी थी, लेकिन दोबारा से फिर स्टार्ट करी हैं, दोबारा ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको ऐसे लोग जो कि आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आते हैं, उनसे दूरी बनाइए। और जो भी कार्य आपको पसंद हो, उस कार्य को आप पूरे परफेक्शन के साथ करिए। नौकरी जैसे आप बात कर रहे हैं कि नौकरी पाने के आसान तरीके, तो देखिए, नौकरी पाना तो आसान होता है, नौकरी में बने रहना मुश्किल होता है। नौकरी तो आपको सिफारिश से भी मिल जाती है। आपको अपने चाचा जी, मामा जी, किसी के रेफरेंस से, पापा जी के रेफरेंस से, किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं से, अगर आप खुद भी कैलिबर इतना नहीं है कि आप नौकरी पा सकें, तो किसी के रेफरेंस से भी मिल जाएगी। उसमें नौकरी पाना इतना आसान काम है, लेकिन नौकरी में बने रहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप ये मानिए कि आपका एक बिज़नेस है, आपकी एक शॉप है, और आप एक लड़का रखते हैं काम करने के लिए, वो दिन भर बैठा रहता है, कोई काम करता नहीं है, कोई सामान नहीं तोलता है, कोई ग्राहक को अटेंड नहीं करता, तो क्या आप ऐसे लोगों को अपनी दुकान पे रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप खुद उसको अपनी दुकान से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और वही होता है आपके साथ भी। अगर आप सिफारिश से एंटर तो कर जाते हैं, घुस जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब फिर आप बगले झाँकते हैं। तो ऐसे में आप नौकरी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नौकरी छोड़िए, अगर आप बिज़नेस भी करेंगे तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करिए। नौकरी आपको मिल जाएगी, आप तलाश करिए, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन उस नौकरी में बने रहने के लिए खूब मेहनत के साथ, खूब अच्छे से, शिद्दत के साथ काम करिए। निश्चित तौर पर आपको उस नौकरी में बढ़िया सफलता भी प्राप्त होगी। मेरी ऐसी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया, अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। तो आपके जो भी जहन में प्रश्न हो, आपके करियर से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल लाइफ से, आपके एकेडमिक से, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, वो सवाल आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके अधिक से अधिक सवालों को यहाँ पर लिया जा सके और उनके जवाब दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में, किसी और सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।